चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की सच्चाई क्या आप सामने आ चुकी है दोस्तों। यह खबर तो आप तक भी पहुंची होगी, लेकिन क्या वाकई में जूता जिस शख्स ने फेंका, जो वकील था, वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ वकील था क्या? यह हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर तैर रही खबरें इस पर दावों की भरमार है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए आप, लुटियंस दिल्ली करके यह ट्विटर हैंडल है, जिसमें लिखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर का संबंध आरएसएस से है। राकेश किशोर कई बार आरएसएस की शाखाओं में शामिल हुआ है। क्या यह महज प्रयोग है, संजोग है? क्योंकि यह पहला वाकया नहीं है दोस्तों। हमने कहा ना, पूरी फहरिस्त हम आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमले पहले बयानों के जरिए हो रहे थे, मगर अब उस लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया गया है, जो रेखा बारीक सी दिखाई दे रही थी। एक एक किस्से को सुनिए, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह से अटैक हुए हैं हाल ही के दिनों में, आपके सामने एक एक उदाहरण में रखना चाहूंगा। क्यों यह मामला सिर्फ जूता फेंकने तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, होनहार सांसद, याद करिए, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने वक्फ के मामले पर 2 सुनवाई में शुरुआती तौर पर रोक लगाई थी, तब यही निशिकांत दुबे ने क्या कहा था? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं, यही कहा था ना। याद करिए, ये हेडलाइंस, ये सुर्खियां आपके सामने हैं। निशिकांत दुबे ने अपनी बात को जब रखा था, तब भी सवाल खड़े हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर आखिरकार चुना हुआ सांसद क्या कह रहा है। अब दूसरा वाक्य आपके सामने, तत्कालीन वीपी यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जी हां, वही वाले धनखड़ साहब, उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपर संसद की तरह बिहेव कर रही है, और यह सीधे तौर पर मंच से एक उपराष्ट्रपति की धमकी थी। तमाम तरह के आप उदाहरण देखिए। हाल ही में ट्रोल किए गए, ट्रोल सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्टा तक कह दिया गया सोशल मीडिया पर। कब? जब वक्त था सुप्रीम कोर्ट में पहली और दूसरी सुनवाई के तौर पर वक्फ की सुनवाई चल रही थी, वक्फ मामले की सुनवाई चल रही थी, और कुछ विवादित मसलों पर कितने जबरदस्त तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाल के दिनों में ट्रोल किया गया। तो यह महज सिर्फ जूता फेंकने तक बात है। जरा सोच कर देखिए, मतलब एक वकील की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो भरी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरह से अटैक करे। तो क्या वाकई में नफरत के बीज और कट्टरता अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है? सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि उनके ऊपर जूता फेंककर क्या धमकी दी जा रही है? अब देश के जज भी इन कट्टरपंथियों से सेफ नहीं रहे। अब सवाल, भरी अदालत में आखिरकार इस वकील ने जूता निकालकर फेंका क्यों? फेंकने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे की कहानी क्या है? पहले देखिए दोस्तों कि किस कदर इस घटना का विरोध पूरे देश में हो रहा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और फिर हकीकत क्या है, क्यों आखिरकार यह वकील जूता फेंकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण इस पूरी घटना को लेकर क्या लिख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई के ऊपर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि मनुवादी सोच ने किया है। किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, मनुवादी सोच ने किया है, वो ये कह रहे हैं। अब कोर्ट में हुआ क्या? क्यों आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इस तरह से जूता फेंका गया? और तब उस वक्त जब वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, तमाम लॉयर्स, तमाम वकील उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और तभी एक वकील अपने पैर से जूता निकालता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंकने लगता है। मामले की रूटीन सुनवाई चल रही थी, सोमवार का दिन था, और सोमवार के दिन आप जानते हैं कि कोर्ट में कितनी चहल पहल होती है, और इसी चहल पहल के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच लगी हुई थी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर मौजूद थे। और जैसे ही यह शख्स जूता फेंकने लगता है, तब उन वक्त वहां पर मौजूद उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी थी, सुरक्षा में लगे हुए लोग थे, तुरंत भाग जाते हैं और उस वकील को, उस लॉयर को पकड़ लेते हैं और फिर बाहर कर देते हैं कोर्ट से। दोस्तों, ऐसे वक्त में इस तरह की हरकत क्या बताती है? भारत की पहचान भारत के संविधान में दर्ज है। मेरे एक एक वाक्य को समझिएगा, इस घटना के मायने को समझिएगा, और उसी संविधान के आश्रय से पूरा देश चलता है। वो संविधान इस देश में नागरिकों को एक समान अधिकार देता है, और उसी के जरिए इस देश में कानून का राज लागू होता है। इसीलिए
आप किसी भी नेता को देखिए, किसी भी मंत्री को देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, राष्ट्रपति को देखिए, ये सब संविधान की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति, कोई भी संविधान की शपथ लेते हैं। और संविधान की रक्षा करने का जिम्मा किसका है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के भीतर हर मुकदमा संविधान के हिसाब से चलता है। और संविधान की यही व्याख्या कैसी होनी चाहिए, संविधान की सही व्याख्या कैसी होनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता दोस्तों? और सुप्रीम कोर्ट जो काम जजों की कतार में सबसे आगे खड़े भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या यह कल्पना कभी किसी ने की थी? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्या यह कल्पना किसी ने की थी? जरा सोच कर देखिए जो घटना अब घटी है। और क्या वाकई में किसी ने सोचा था कि देश के भीतर नफरत के बीज इस कदर बो दिए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कट्टरपंथियों के निशाने पर होगा? वहां भी सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश पर कोई वकील जूता उछाल देगा और उसके बाद नारा लगने लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह कहा जाएगा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या संविधान अब मायने नहीं रखता? और क्या वाकई में संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं जो एक एक करके इस देश में ढहती चली जा रही हैं, अब उसकी परिकाष्ठा एक और सुप्रीम कोर्ट के भीतर दिखाई दे रही है, जहां पर इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं बख्शा जा रहा। सोचिए दोस्तों, हालात क्या वाकई में इतने बुरे हो गए? जिस वकील ने जूता उछाला, सुप्रीम कोर्ट ने उसका रजिस्ट्रेशन तकरीबन 14 बरस पुराना बताया जाता है। 14 बरस पुराना इस वकील का रजिस्ट्रेशन है जिसने जूता उठाकर फेंका। यानी सुप्रीम कोर्ट में उस वकील ने कदम कब रखा? तब रखा जब इस देश के भीतर जो सरकार थी और उसके 3 वर्ष के बाद एक नई सरकार बनती है, मोदी जी की सरकार। और उन परिस्थितियों में इस देश की राजनीति ने कुछ ऐसी करवट ली कि नफरत की तरफ देश झुकता चला गया। और अब सुप्रीम कोर्ट भी उससे अछूता नहीं रहा। संवैधानिक संस्थाओं के हालात क्या हैं आप जानते हैं, हकीकत क्या है आप जानते हैं, फैसले जिस दिशा में लिए जा रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, सत्ता और सरकार के अनुकूल वो कैसे होते चले जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिस वकील ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये जूता उछाला, दरअसल ये जूता उछाला क्यों, अब वो भी जानिए। क्योंकि ये भारत के भीतर उस नफरत के बीज की एक परिकाष्ठा है जो इस वक्त बोया जा चुका है, जहां पर संविधान कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ अपनी सोच मायने रखती है। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यही तो नारा कोर्ट के भीतर वकील ने लगाया। और अब आप कहेंगे कि इसमें सनातन का अपमान कहां से है? यही बात है, सुनिए कौन से मामले में यह जिक्र किया गया कि सनातन का अपमान हुआ। दरअसल कुछ रोज पहले एक सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, खजुराहो में विष्णु भगवान जी की 7 फीट लंबी एक मूर्ति को लेकर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। और इसी मूर्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेंट किया, अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जाओ अपने भगवान से खुद कहो कि वो अपनी मूर्ति ठीक करा ले, मैं इसके लिए परमिशन नहीं देता हूं। और देखते ही देखते अब मामला यहां तक पहुंच गया। यानी कि इस देश के भीतर एक एक पद को अब आप देखते चले जाइए, अब परखने की कोशिश कीजिए, एक एक पद। और अब आखिरी पायदान पर भारत की सुप्रीम कोर्ट जो बची हुई थी, जहां पर पूरे देश की निगाहें होती हैं किसी भी मामले को लेकर, न्याय और एक उम्मीद की लहर कि सुप्रीम कोर्ट है, देश को संविधान से चलाने का जिम्मा रखने वाला सुप्रीम कोर्ट, मगर अब संविधान के सबसे बड़े रक्षक पर ही जूता फेंका जा रहा है। तभी मैंने कहा दोस्तों कि यह खबर सिर्फ जूता फेंकने तक सीमित नहीं है, यह जूता उस सोच, उस विचारधारा का प्रतीक है जो इस वक्त नफरत के बीज को बो रही है, जिसका जिक्र किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।